आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ रखा है हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस करें। हमने देखा था यूनिफॉर्म बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमने देखा है एक रॉड का केस और कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स का केस भी देख चुके हैं, जिसमें सेंटर ऑफ मास बॉडी का उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर डिसाइड कर रहा था। और जब हमने उन रॉड्स का कॉम्बिनेशन लिया तो कुछ केसेस में सेंटर ऑफ मास उस सिस्टम का बॉडी से बाहर यानी कि उस सिस्टम से बाहर डिसाइड कर रहा था। ये हम देख चुके हैं। अब जो हम केसेस देखने वाले हैं वो एक परफेक्ट शेप रखते हैं, एक परफेक्ट ज्योमेट्री रखते हैं, जैसे कि सेमी सर्कुलर रिंग, डिस्क, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, ट्रायंगुलर लेमिना, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। इन सारे शेप्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ डिसाइड करता है, जो कि ये भी यूनिफॉर्म बॉडीज है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करना है हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक सेमी सर्कुलर रिंग और एक सेमी सर्कुलर वायर हमको गिवन है जिसका मास m दे रखा है। अब ये एक वन डायमेंशनल बॉडी का केस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वायर है उसका पूरा मास उसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस में हमको उसकी सिर्फ लेंथ से लेना देना है, उसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर उसकी थिकनेस है, इसलिए थिकनेस को कंसिडर नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो केस है ये वन डायमेंशनल बॉडी का केस है। और फिर रिपीट करता हूँ कि इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग इट्स लेंथ। तो चलिए देखते हैं। इस केस को समझने के लिए हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमने 4 स्टेप बना रखे हैं। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट ओरिजिन। उसके बाद डेंसिटी क्या होती है इस बॉडी की वो देखेंगे। उसके बाद एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका मास होगा dm और उसकी वैल्यू क्या होती है वो पता करना है। और फाइनली उन वैल्यूज को हमको इंटीग्रेशन में रखना है, यानी कि फाइनल फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला होगा इसका y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन y इंटू डी। ये 4 स्टेप्स में इसका सेंटर ऑफ मास, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास हमको पता करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, ओरिजिन सिलेक्ट करो, जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है। यहाँ पे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें क्या है कि इसका जो ओरिजिन है वो इसके सेंटर पे है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन जो है इस रिंग के सेंटर पे मैंने रख दिया है या सिलेक्ट कर लिया है। तो सोचो कि अगर ये कंप्लीट रिंग होती तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता। बट ये केस कैसा है, ये हाफ रिंग का है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ तो डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ डिसाइड करेगा इस ओरिजिन पे, जो कि होगा 0। तो हमको फाइंड आउट करना है इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के अलोंग कहाँ पे रिसाइड करेगा। और इसीलिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हमको दोनों पे x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते हैं। तो चलिए, ओरिजिन तो सिलेक्ट हो गया। सेकंड स्टेप में डेंसिटी पता करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये लीनियर का केस है, वन डायमेंशनल बॉडी का केस है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी बनेगी इस सेमी सर्कुलर रिंग की वो बनेगी लीनियर डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और डिनोट करते हैं उसे लैम्बडा से, जो कि होती है मास पर यूनिट लेंथ। अब देखिए, मास तो इसका फिक्स है, इस बॉडी का मास m दे रखा है। अब इसकी लेंथ क्या होने वाली है, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो इसकी सर्कुलर लेंथ, इस वायर की सर्कुलर लेंथ इसके सर्कमफ्रेंस की इक्वल होती, यानी कि 2πr। बट यहाँ पर तो ये सेमी सर्कल का केस है, इसलिए वो लेंथ आधी कर देंगे हम, जो कि होगी m/2πr/2, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। 2 यहाँ से कैंसिल हुआ तो कितना बचा, मास डिवाइडेड बाय πr। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग की डेंसिटी हमने निकाल दी। उसके बाद बात करेंगे हम इस एलिमेंट की, कि एलिमेंट dm कंसीडर करना है। अब देखिए, ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेंटर से इसकी बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो हो गया इसका रेडियस। अब क्या करना है, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करना है, जैसे कि ये मैंने कर लिया, इसका मास है dm। हमें देखिए यहाँ करना क्या है कि ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स ले रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कंसीडर करने होते हैं, और उसको इंटीग्रेट करके ऐड कर लेते हैं हम, तब जाके उसका सेंटर ऑफ मास हमको ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है थोड़ा बड़ा बनाया है समझने के लिए। तो छोटा सा एलिमेंट अगर है तो छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा वो छोटा सा होगा dm, इसलिए मैं डेरिवेटिव फॉर्म में उसको ले रहा हूँ। और अगर इसका मास dm है तो इसकी लेंथ क्या होगी, इस एलिमेंट की लेंथ कंसिडर करते हैं हम dx। दो चीजें हो गई, एक्चुअली हमको dm पता करना है, dm का वैल्यू क्या है। ये dm मास जो है वो y एक्सिस के अराउंड कितने डिस्टेंस पे है। अगर मैं कहूँ यहाँ से तो ये ओरिजिन से y के डिस्टेंस पे है,
तो एक्चुअल में ये हाइट है कितनी, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये हमको पता करना है। तो देखिए एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देंगे थ्रू दी ओरिजिन। तो एक रेडियस इसका यहाँ पे आएगा और दूसरा रेडियस इसका यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ एक छोटा सा एंगल बनाएगा। वो एंगल क्या होता है, कितना होता है देखेंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर। अब अगर ये रेडियस है और इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने देखा होगा कि किसी एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करके उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका एडजेसेंट साइड ये हुआ क्योंकि इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला रेडियस, तो ये एडजेसेंट साइड तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आर कोस थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने वाला है, जो इस पे परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली आर साइन थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि ये डीएम एलिमेंट जो है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तो इसका पैरेलल साइड कौन सा है, ये वाला है, इसलिए ये साइड की लेंथ भी कितनी होगी, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे डीएम की वैल्यू पता करनी, तो इसकी वैल्यू कैसे पता करें, तो वो पता करने से पहले हम ये dx की वैल्यू पता कर लेते हैं, क्योंकि जो आर्क लेंथ यहाँ पे बन रहा है, ये लेंथ ने सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया है जो कि होगा डी थीटा। देखिए मास जो है छोटा था, छोटे से एलिमेंट का मास डीएम है, उसकी जो लेंथ या उसकी जो थिकनेस है वो dx कंसीडर कर रहा हूं, तो इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो भी एंगल छोटा सा होगा, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एंगल होगा, जिसको हम डी थीटा से डिनोट करते हैं। और इसके लिए लास्ट लेक्चर में मैं एक फार्मूला बता चुका हूं आपको कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस क्यों होता है, यानी कि एंगल पता करना हो तो उसकी जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है dx है, और डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, तो यहाँ से dx हम मालूम कर सकते हैं। कैसे, एंगल d थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ कितनी है dx अपॉन रेडियस हो गया r, एंड देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा r d थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं डीएम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए इसकी लीनियर डेंसिटी हम निकाल लेते हैं, जिस तरह हमने पूरे रॉड के लिए, सॉरी पूरे रिंग के लिए जो लीनियर डेंसिटी निकाली है, डेंसिटी इस एलिमेंट के लिए भी वही रहने वाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस रिलेशन में मास जो हम काउंट करेंगे वो इस एलिमेंट का, और यही उसकी लेंथ भी होगी। तो यहाँ देखते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट डीएम कितनी होने वाली है, मास पर यूनिट लेंथ, एलिमेंट का मास कितना है dm और उसकी लेंथ कितनी है dx, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होगा dm अपॉन dx, एंड देयरफॉर dm इज इक्वल्स टू व्हाट, dm हो गया dx जाएगा लैम्डा के पास में, तो ये हो गया लैम्डा इनटू dx। अब ऑलरेडी dx की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में निकाल रखी है, इसलिए dx को सीधे सीधे यहाँ पे पुट अप कर देते हैं और dm की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देयरफॉर dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू r d थीटा, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब dm तो पता चल गया है, मतलब कि तीनों भी स्टेप्स यहाँ पे हमने कवर अप कर लिए है, ओरिजिन भी सिलेक्ट किया, उसके बाद उसकी डेंसिटी ऑब्टेन की और फिर dm की वैल्यू पता की। अब फाइनल स्टेप में करना क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला होगा इसका y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 ओवर m इंटीग्रेशन y इनटू dm व्हिच इज इक्वल्स टू m इंटीग्रेशन। और y वैल्यू इसका कितना है, y वैल्यू देखिए r sin थीटा हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, पुट अप कर दो वैल्यू r sin थीटा इनटू dm, dm की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे लैम्डा इनटू r d थीटा, लैम्डा इनटू r d थीटा। अब देखिए इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, अगर मैं पहला एलिमेंट कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता और यहाँ से ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंसीडर करता हुआ यहाँ तक पहुंचता, मतलब कि मैं 0 से शुरू करता, 90 पे आता हूँ, 90 टू 180 डिग्री मेरा रोटेशन होता, तो 180 को अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो क्या होगा पाई, इसलिए मेरी फर्स्ट लिमिट होगी 0 और सेकंड लिमिट होगी पाई। तो यहाँ पे लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं वो होगी 0 टू पाई। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि सारी कांस्टेंट टर्म्स जो होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट है,
उसके बाद उसकी जो लीनियर डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है, तो दोनों को हमको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेना है। और जो फंक्शन है जैसे कि साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो यहाँ से निकल गया लेमड़ा इंटू आर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। अब लेमड़ा की वैल्यू हम सीधी सीधी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास है m अपॉन पाई आर। तो लेमड़ा है m अपॉन पाई आर इंटू लेमड़ा की तो वैल्यू रख दिया है आर स्क्वायर बाय, पहले तो जो m था यहाँ पे वो m रख दिया, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। अब जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर देना है, m गया, r से ये वाला r गया, न्यूमरेटर में एक r बच गया है और डिनोमिनेटर में पाई है, मतलब कि हुआ r बाय पाई। अब इसको अगर इंटीग्रेट करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा और लिमिट है 0 to पाई। अब इसमें आगे चलने से पहले एक बात बता दूं कि इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं, जब लिमिट अप्लाई करते हैं इसकी, तो जो एंगल है हमारे पास थीटा, तो थीटा की जगह पहले मुझे पाई रखना होगा, माइनस अगेन से थीटा की जगह मुझे 0 रखना होगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। वो r अपॉन पाई माइनस ऑफ कॉस अपर लिमिट होगी पाई माइनस, अब चूंकि फंक्शन ऑलरेडी निगेटिव है इसलिए ये माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस इंटू कॉस और थीटा की वैल्यू फिर रखते हैं 0, तो क्या होगा r अपॉन पाई, देखिए कॉस पाई यानी कि कॉस 180 कितना होता है -1, ऑलरेडी माइनस था और ये -1 प्लस और कॉस 0 भी कितना होता है 1, यानी कि r अपॉन पाई माइनस इंटू माइनस हुआ 1 प्लस 1 कितना होता है 2, यानी y सेंटर ऑफ मास जो हमको मिला है वो मिला है 2r अपॉन पाई। कितने डिस्टेंस पे होगा y एक्सिस के अलाउंग यहाँ कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास डिसाइड करेगा, c इज इक्वल टू ट्वाइस r अपॉन पाई, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग।